जस्ट ऑटो में स्वागत। फिर आपको दिखा देते हैं आज की क्लासें किस तरह से चल रही है। रैंडमली ये वीडियोस हैं। आप यदि इंटरेस्टेड हैं ऑटोमोबाइल की किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है कि जस्ट ऑटो कैसे मैनेज करता है। ये वायरिंग का क्लासरूम है, अभी लड़के नहीं हैं, ठीक है। थ्योरी से ये लोग वायरिंग क्लासरूम में आएंगे। ये ट्रक वायरिंग का है, तो ये ट्रक वायरिंग के लिए आगे हैं। एक तो ये वायरिंग का हो गया। इसी तरह से ये हमारा हर एक के अलग अलग क्लासरूम है। आप समझो ये एसी का क्लासरूम है, तो यहाँ कार एसी, ठीक है ना, एसी के मॉड्यूल लगे हुए हैं, सारी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। ये सभी लोग अपने प्रैक्टिकल के टाइम आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी कहाँ पर क्या क्लासेस चल रही है। ये कॉमर्शियल का है। किस पे लगे हैं हर्षद भाई? कैलिब्रेशन। ये क्या चीज, ये कौन सा टूल है? हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, वायरिंग कर रखी है, इसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं। ये अपना ट्रक का ईसीएम है जिसपे कैलिब्रेशन का काम चल रहा है। चलिए, गुड। तो अभी सबकी क्लासेस में हम निकल रहे हैं। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज प्लीज बैठे रहिए। एक सर की को थोड़ा सा हम शूट कर लेते हैं। सर क्या सिखा रहे हैं? ये हमारा इंजन का प्रैक्टिकल चल रहा है, तो इंजन के विषय में एक एक पार्ट के विषय में पूरा अच्छे से बता रहे हैं। ओके। कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ये किसका पार्ट है? ये एसटी कॉइल है। एसटी कॉइल क्या काम करती है एसटी कॉइल? हाई टेंशन कॉइल। अभी इनका वायरिंग का टॉपिक नहीं आया। अच्छा। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये काम की है, खराब है, अच्छी है? ये हम मल्टीमीटर चेक करके बता सकते हैं। तो देख के बताना यदि मुझे मिली है, फायदेमंद हो गया यदि ढूंढ लिया तो। ठीक है ना। कैसा जा रहा है आप सब लोगों का क्लासरूम? बढ़िया ना? 10 दिन हो गए, 12 दिन, 11वां दिन। 11वां दिन के हिसाब से बराबर जा रहे हो आप लोग? प्रॉपर थियरी टू थियरी और प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल में कहाँ तक आ गए? टाइमिंग चेन तक पहुँच गए? मैग्नेट कॉइल। पहले दिन क्या सीखा आपने? व्हील, सस्पेंशन, उसके बाद सॉकर का काम सीख लिया, फिर स्टीयरिंग को पूरा कंसेप्ट को समझ लिया, उसके बाद कार्बोरेटर पे आ गए और डिस्क ब्रेक पे आ गए और फिर क्लच प्लेट पे और अब टाइमिंग पे। सीक्वेंस से जा रहे हैं। पहले दिन यदि हम आपको बोल दें कि ये इंजन है, इनको खोलो और फिट करो, वो वाला कंसेप्ट से चालू करना चाहिए या किसे? ये सीक्वेंस सही है? 1 महीने में सीख जाएंगे कि 3 महीने कर दें? 1 महीने में हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। नीचे आऊँगा सुबह आपका जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तब, ठीक है ना? ओके। ये था 2 व्हीलर जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, थ्योरी क्लास में थे। सॉरी सॉरी सर, आप पढ़ाते रहें, हम तो सिर्फ बोर्ड लेना चाहते हैं। क्या हुआ कि ये जो सर्किट जब एक्टिव हुई तो ये यहाँ से करंट गया 5 वोल्ट था, वो आगे यहाँ के सर्किट में आ गया, मतलब यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया वोल्टेज लो माने। अभी हमारे इस टाइम टेम्परेचर क्या है? लो है ना, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, तो गाड़ी तो गर्म नहीं हो रही है ना। तो कूलिंग कूलेंट का जो ECT है, मतलब इंजन कूलेंट टेम्परेचर, वो अपना रूम टेम्परेचर है, कितना होगा? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे सर अलग अलग पेन यूज़ करते हैं, है ना? हमारे अलग अलग पेन से कुछ समझ में पड़ता है। ये जितना डीपली आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, देखिए हर एक मैकेनिक और हर एक वायरमैन को इतना डीपली नॉलेज नहीं हो सकता, ठीक है ना। पर जो फ्यूचर की बात करते हैं अपन, BS6 फ्यूचर में क्या गाड़ी आएगी, कैसी गाड़ी आएगी, फ्यूचर को लेके जो अपन ये आए हैं, उसके हिसाब से आपको हर वोल्ट, क्योंकि पहले अपन ये कहते थे कि यूरो 2 में 12 वोल्ट ही चलता था कार में, क्या प्रवीण भाई 12 ही चलता था। अब आपने देखा होगा कि किसी भी केबल में एक जैसा वोल्ट नहीं है,
देखा आपने, 3.5 भी है, 9.5 भी है, 8 भी है, 7 भी है, अलग अलग वोल्ट है। और यदि वहाँ वोल्ट पे अपन कहीं पे भी कोई गलत पिन लगाएंगे तो सीधा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ECM पे, और वो ECM वहीं से खराब होगा। तो आपको यदि इतना डिटेल नॉलेज हो गया तो फ्यूचर की गाड़ियाँ भी आप प्रॉपर ढंग से चेक करेंगे। उनको जी ऑटो प्रो बताया, नहीं अभी मल्टीमीटर होने मल्टीमीटर के बाद सर आपको एक जी ऑटो प्रो एक एडवांस टूल बताएंगे, ठीक है ना। मल्टीमीटर से भी बेहतरीन टूल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक करोगे तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा कि वोल्ट क्या होते हैं, पल्स क्या होते हैं, हर्ट्ज क्या होते हैं। वो पूरी कनेक्टिविटी को एकदम प्रॉपर दिखाएगा। तो आपका ये 1 नंबर है, तो 2 नंबर से आपको स्टार्ट करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 2 नंबर से आप स्टार्ट करोगे ना, तो 2 नंबर है क्या, क्या लिखा हुआ है? नहीं, नाम पढ़ो। आइडल पोजीशन में गाड़ी रहती है तो कितनी एयर देनी है, तो वो कौन डिसाइड करता है? ECU करता है। कौन करता है? एयर तो चाहिए ना भाई, फ्यूल मिलेगा, एयर भी तो चाहिए आइडल पोजीशन में। क्या पूरा खुल जाएगा वाल्व? नहीं, थोड़ा खुलेगा। तो अब यहाँ पे ये आइडल एयर कंट्रोलर वाल्व को नेगेटिव दिया जाता है। क्या दिया है? पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो अब मैंने कहा कि आपको यहाँ नेगेटिव देता है, तो सीधी बात है इसके सोर्स में ये मीटर में नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव कहाँ से ढूंढेंगे? कैपेसिटर के माइनस से। तो मैंने यहाँ पे ये रख लिया, ठीक है। ये खलील भाई बीच में बोलूं, ये जो वाल होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, कहाँ पे कौन सा कमांड दे रहा है। अब यहाँ पे ECM खोलने के बाद कई लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ सारी चीज़ें हैं। आप सोचिए ये ECM में ही आपके इंजेक्टर है, ECM में ही सारी चीज़ें हैं। तो खान साहब ये चीज़ एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोशिश हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, सर भी अच्छी कर रहे हैं कि कहाँ से कौन सा ट्रैक जा रहा है, कैसे आपको उसको पकड़ना है। धीरे धीरे ये पिन आउट के साथ इसको ट्रैकिंग को फुल डे कीजिए। यदि आपका ट्रैकिंग बहुत अच्छा हो गया, हर चीज़ समझ में आ गई, तो फिर आप कोई भी ECM चाहे कोई भी लेवल का हो आप कर लोगे। ट्रैक समझना जरूरी है, कंपोनेंट नॉलेज लेना जरूरी है। ये सबसे टफ वर्क है ये 15 दिन। इस 15 दिन की क्लास के बाद जब आप 15 दिन सॉफ्टवेयर में जाओगे ना, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टफ यही है। ये 15 दिन ही 8-8 घंटे जो आप यहाँ बैठे रहते हो ना कुर्सी पे, ये तपाना ही सबसे बड़ी मेहनत का काम है, ठीक है ना। बाकी संतुष्टि, कितनी चीज़ें नहीं पता चली ECM में है? समझ में आ रहा है कहाँ ट्रैकिंग हो रहा है, कैसे जा रहा है, कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं। पहले सोचा था कि इतनी चीज़ें समझने को मिलेगी, इतना डीपली चीज़ है ये, नहीं ना, पहले नहीं पता था ना। चलिए ऑल द बेस्ट कीजिए, ठीक है। आइए ये थे ऊपर के क्लासरूम जो मैंने आपको घूम के दिखाए इनफॉर्मल तरीके से, एक साधारण तरीके से कि जो एक्चुअल में चल रहे हैं क्लासरूम मैंने वही दिखाए हैं आपको। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि नीचे कैसे लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फिर मैं कॉमर्शियल का भी बताऊंगा। यदि आप भी इस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जस्ट ऑटो आइए, जस्ट ऑटो के वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें फ़ोन कीजिए। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, स्किल डेवलप के लिए जस्ट ऑटो आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। थैंक यू।